मैं जिसे अपनी मोहब्बत समझता रहा, वो मेरी किस्मत का एक अधूरा सच निकली। जब उसकी सच्चाई सामने आई, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाया। वो लड़की जो मेरी थी ही नहीं। शाम का वक्त था। जुलाई की हल्की बारिश अभी अभी थमी थी। सड़कें गीली थी। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थी और हवा में मिट्टी की भीगी खुशबू घुली हुई थी। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के बाहर आरव खड़ा था। हाथ में किताब, आंखों में बेचैनी और दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आरव उन लड़कों में से नहीं था जो हर किसी से जल्दी खुल मिल जाए। वह शांत था, कम बोलता था, ज्यादा महसूस करता था। उसके दोस्त कहते थे, तू दिल से ज्यादा सोचता है। और सच भी यही था। वह हर चीज को बहुत गहराई से लेता था। रिश्ते, बातें, यादें, सब कुछ। उस दिन वह लाइब्रेरी के बाहर सिर्फ किताब लौटाने नहीं आया था। सच तो ये था कि वह पिछले एक हफ्ते से रोज वहीं आ रहा था, सिर्फ एक लड़की को देखने के लिए। उस लड़की का नाम था नैना। नैना पहली बार उसे ठीक 7 दिन पहले दिखी थी। सफेद सलवार सूट, हाथ में नीली किताब, भीगे बालों की कुछ लटें चेहरे से चिपकी हुई और आंखों में अजीब सी उदासी। वह लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आरव ने उसे एक नजर देखा था और फिर बस देखता ही रह गया था। उसमें कुछ अलग था, बहुत अलग। उसकी खूबसूरती चिल्लाती नहीं थी, बस चुपचाप दिल में उतर जाती थी। उस दिन आरव हिम्मत करके उसके पास गया था। माफ कीजिए, ये सीट खाली है? उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बैठ जाइए। बस वहीं से बात शुरू हुई। पहले किताबों की बात हुई, फिर मौसम की, फिर शहर की, फिर जिंदगी की। और देखते ही देखते दोनों रोज मिलने लगे। लाइब्रेरी के बाहर, उसी सीढ़ी पर, उसी वक्त। नैना बहुत अजीब थी। वो कभी अपने बारे में पूरा नहीं बताती थी। कहती, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती है। आरव हंस देता, लेकिन मुझे अधूरी चीजें पसंद नहीं। वो जवाब देती, तो फिर मुझसे दूर रहना चाहिए तुम्हें। आरव इसे मजाक समझता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नैना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत गहरी थी। उसकी बातें दिल में कहीं उतर जाती थीं। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? नैना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, किसी अपने को खोने से, और उससे भी ज्यादा किसी ऐसे इंसान को चाहने से जो कभी मेरा था ही नहीं। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा था। किसी ने धोखा दिया? उसने धीरे से पूछा। नैना मुस्कुरा दी। वो मुस्कान बहुत कमजोर थी। हर धोखा बेवफाई से नहीं होता, आरव। कभी कभी किस्मत भी इंसान से उसका हक छीन लेती है। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि नैना के अंदर कोई पुराना तूफान छुपा है। दिन गुजरते गए। अब आरव की सुबह नैना के ख्याल से शुरू होती और रात उसकी आवाज याद करते हुए खत्म होती। वो मान चुका था, उसे प्यार हो गया है। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। नैना कभी फोन इस्तेमाल नहीं करती थी। उसने कभी अपना नंबर नहीं दिया। सोशल मीडिया नहीं, घर का पता नहीं, परिवार के बारे में कुछ नहीं। बस लाइब्रेरी, शाम के 5 बजे और 1 घंटा साथ। आरव को कभी कभी गुस्सा आता। तुम आखिर हो कौन? उसने एक शाम पूछा। एक कहानी, नैना ने जवाब दिया। और मैं? तुम शायद उस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। शायद? आरव ने चिढ़कर पूछा। नैना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि कुछ हिस्से हमारे होते नहीं, बस कुछ समय के लिए हमारे पास होते हैं। आरव को ये बातें अब अच्छी नहीं लगती थी। उसे स्पष्टता चाहिए थी। वो नैना को सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता था, उसे सच में अपनी जिंदगी में चाहता था। एक शाम उसने फैसला कर लिया। बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी। सीढ़ियों के पास पीली रोशनी जल रही थी। हवा ठंडी थी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नैना चुप रही। कुछ सेकंड, जो आरव को कई साल जैसे लगे। फिर उसने बहुत धीरे कहा, मुझे पता था। तो जवाब?
आरव ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। नैना की पलकों पर नमी थी। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था, आरव। मतलब तुमने देर कर दी। किस बात की देर? मैं अभी कह रहा हूं ना, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हारी हर बात, हर दर्द, हर अधूरी कहानी सब सुनना चाहता हूं। नैना की आंख से एक आंसू निकल गया। तुम नहीं समझोगे तो समझाओ। नैना उठ खड़ी हुई। कल शाम अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सिटी हॉस्पिटल के पीछे वाले पुराने चर्च में आना, शाम 5 बजे। क्यों? लेकिन नैना बिना जवाब दिए चली गई। आरव ने उसे जाते हुए देखा। उसके दिल में अजीब सा डर उतर गया। अगले दिन पूरा दिन जैसे रुका हुआ था। आरव का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसने घड़ी देखी, 4:20। वो बाइक उठाकर सीधे पुराने चर्च की तरफ निकल पड़ा। चर्च बहुत पुराना था। उसके पीछे छोटा सा कब्रिस्तान था जहां अक्सर कोई नहीं आता था। जगह शांत थी, हवा भारी थी और शाम की धूप कब्री पर तिरछी पड़ रही थी। आरव वहां पहुंचा तो नैना कहीं दिखाई नहीं दी। नैना, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर एक सफेद दुपट्टे पर पड़ी जो हवा में लोहे की बाउंड्री से अटका हुआ था। वही दुपट्टा जो नैना अक्सर पहनती थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो दुपट्टे के पीछे गया और वहीं जम गया। सामने एक कब्र थी। उस पर लिखा था, नैना शर्मा, 22:20, 2024, हमेशा हमारी यादों में। आरव में सांस जैसे रुक गई। उसने नाम फिर पढ़ा, फिर तारीख, फिर नाम। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हाथ कांपने लगे। माथे पर पसीना आ गया, जबकि हवा ठंडी थी। उसी समय पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम उसे जानते थे? आरव पलटा। एक वृद्ध महिला खड़ी थी, हाथ में फूलों की टोकरी। ये किसकी कब्र है? आरव की आवाज टूट रही थी। महिला ने हैरानी से उसे देखा। नैना शर्मा की, मेरी बेटी थी। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। थी? 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी, सड़क हादसे में। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मैं उससे रोज मिलता हूं। लाइब्रेरी में, शाम को हम बात करते हैं। महिला की आंखें भर आई। वो लाइब्रेरी बहुत पसंद करती थी। हर शाम वहीं जाती थी। किताबों की दीवानी थी मेरी बेटी। आरव पीछे हट गया। उसे लगा जैसे सब घूम रहा हो। नहीं, ये सपना है, वो बड़बड़ाया। महिला ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू में से एक पुरानी फोटो निकाली। ये देखो। फोटो में वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान। नैना। आरव के हाथ से फोटो गिरते गिरते बची। उस रात वो घर नहीं गया। वो लंबे समय तक उसी चर्च के बाहर बैठा रहा। दिमाग मानने को तैयार नहीं था। दिल कह रहा था, जिससे वो मिला वो सच थी। उसने उसकी आवाज सुनी थी, उसकी आंखों में आंसू देखे थे, उसके साथ हंसा था, उसे महसूस किया था। तो फिर वो थी कौन? अगले दिन आरव फिर लाइब्रेरी गया। 5 बजे। वही सीढ़ियां, वही हवा, वही इंतजार। नैना नहीं आई। दूसरे दिन नहीं आई। तीसरे दिन नहीं आई। आरव टूटने लगा। उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वह अपने अकेलेपन में किसी ऐसे चेहरे से प्यार कर बैठा जो था ही नहीं? 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन लाइब्रेरी के अंदर पुरानी रैक के पास उसे एक किताब मिली, अधूरी मोहब्बतें। वह किताब उसने पहले भी नैना के हाथ में देखी थी। किताब खोलते ही बीच में से एक फोल्डेड कागज नीचे गिरा। उस पर लिखा था, आरव, अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिली है तो इसका मतलब है कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे सब कुछ नहीं कहा। मैं कहना चाहती थी लेकिन डरती थी। डरती थी कि तुम भी चले जाओगे, जैसे बाकी सब चले गए। आरव के हाथ कांप उठे। उसने आगे पढ़ा।
2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं मैं उसी दिन चली गई। शायद सच भी यही है। लेकिन कुछ रिश्ते मौत से खत्म नहीं होते। कुछ वादे, कुछ इंतजार, कुछ अधूरे जज्बात इंसान को बांधे रखते हैं। मैं इस दुनिया से जा चुकी हूं, आरव, पर मेरा दिल एक जगह अटका रहा। उस लाइब्रेरी में, उन सीढ़ियों पर, उस एहसास में कि कोई मुझे बिना जाने भी समझ सकता है। फिर तुम आए। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमसे मिलकर पहली बार लगा कि मेरी कहानी सिर्फ दर्द पर खत्म नहीं होगी। तुमने मुझे फिर से महसूस कराया कि प्यार डर से बड़ा होता है। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, कभी थी भी नहीं। फिर भी जो समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया, वह मेरी मौत के बाद की सबसे खूबसूरत जिंदगी थी। आरव दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। तुम आगे बढ़ो, मुझे ढूंढना छोड़ दो। मुझसे प्यार करना मत छोड़ना, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं, उसे समझना होता है। और एक आखिरी सच, तुम्हारी जिंदगी का ट्विस्ट मैं नहीं हूं, आरव। असल ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आरव ने आंखें पोंछी। नीचे आखिरी लाइन थी, घर जाकर अपने पिता से पूछना नैना शर्मा कौन थी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आरव का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत घर पहुंचा। उसके पिता विक्रम ड्राइंग रूम में बैठे थे, सख्त चेहरे वाले, कम बोलने वाले इंसान। आरव ने कभी उन्हें भावुक होते नहीं देखा था। पापा, नैना शर्मा कौन थी? सवाल सुनते ही उनके हाथ से चाय का कप छूट गया। कुछ सेकंड तक घर में सन्नाटा रहा। तुमने ये नाम कहाँ सुना? विक्रम की आवाज बदल चुकी थी। पहले आप जवाब दीजिए। विक्रम ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर खुल गया हो। नैना तुम्हारी माँ की पहली बेटी थी। आरव का दिल रुक गया। क्या? तुम्हारी सगी बहन, विक्रम ने भारी आवाज में कहा, जो तुमसे पहले पैदा हुई थी। आरव जैसे पत्थर बन गया। नहीं, ये झूठ है। सच है। आरव की माँ की मौत तब हो गई थी जब वो 5 साल का था। उसे उनके बारे में बहुत कम याद था। उसने कभी नहीं सुना था कि उसकी कोई बड़ी बहन भी थी। तुम्हारी माँ सविता नैना को बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमारे परिवार में बहुत झगड़े थे। मेरी नौकरी, पैसों की तंगी, रिश्तेदारों की दखल अंदाजी, सब कुछ। एक दिन बहस बहुत बढ़ गई। तुम्हारी माँ नैना को लेकर मायके चली गई। मैं गुस्से में था। मैं उन्हें मनाने नहीं गया। कुछ महीनों बाद खबर आई, सड़क हादसे में दोनों नहीं रही। आरव की आंखें फैल गई। माँ और नैना दोनों? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं टायर था। विक्रम की आवाज भीग गई। मुझे लगता था कि अगर मैं उन नामों को फिर से अपनी जिंदगी में आने दूंगा तो मैं टूट जाऊंगा। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने रिश्तों से दूर रखा। आरव पीछे हट गया। उसका सिर घूम रहा था। जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था, वो उसकी सगी बहन थी? नहीं। दिल ने तुरंत विरोध किया। नैना ने कभी उसे उस तरह छुआ नहीं, कभी सीमा नहीं लांघी। उनके बीच जो था वो मोहब्बत थी, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी आरव समझ बैठा था। वो बैठ गया, सिर पकड़कर। अब उसे नैना की बातें याद आने लगी। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती है। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था। तुमने देर कर दी। तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। सब कुछ अब अर्थ लेने लगा था। वो टूटकर रो पड़ा। मैं अपनी ही बहन से उसके पास आए, मगर आरव ने हाथ हटा लिया। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उस रात आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह घुट रहा था। शर्म, दर्द, पछतावा, प्यार, सदमा, सब कुछ एक साथ। लेकिन उस दर्द के बीच एक अजीब सी शांति भी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि नैना उसे किसी पाप की तरफ नहीं, किसी सच की तरफ ले जा रही थी। उसने उससे खुद को मिलवाया था, अपने अतीत से, अपने परिवार से,
अपनी माँ से, अपनी खोई हुई बहन से। अगले दिन सुबह आरव अपनी माँ और नैना की कब्र पर गया। पहली बार। हाथ में सफेद गुलाब थे। वो देर तक चुप खड़ा रहा। हवा हल्की थी, आसमान साफ था। तुम अजीब थी, उसने धीमे से कहा। बहुत अजीब। पहले मुझे प्यार कराया, फिर मुझे खुद से मिलवा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं नहीं जानता जो मैंने महसूस किया उसे क्या नाम दो। शायद वो मोहब्बत थी, शायद अपनापन, शायद वो रिश्ता जो दिल ने पहले पहचान लिया और दिमाग बाद में समझा। लेकिन जो भी था सच्चा था। उसने गुलाब कब्र पर रख दिए। तुम मेरी नहीं थी क्योंकि तुम तो पहले से मेरी थी, बस मुझे पता नहीं था। हवा अचानक तेज चली, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी। आरव को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे डर नहीं लगा। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने अपने पिता से बात करनी शुरू की। लंबे समय तक दोनों के बीच सिर्फ चुपकियां थी, लेकिन धीरे धीरे उन चुपकियों में सच आने लगा। पुराने एल्बम निकले, माँ की तस्वीरें, नैना की बचपन की हंसी। वो घर जो वर्षों से सिर्फ दीवारों का ढांचा था, अब यादों का घर बनने लगा। कुछ महीनों बाद आरव ने उसी पुरानी लाइब्रेरी में एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बनवाया। नाम रखा नैना कॉर्नर, अधूरी कहानियों के नाम। वहां ऐसी किताबें रखी गईं जो प्यार, बिछड़न, रिश्ते और उम्मीद की बातें करती थी। हर शाम कोई ना कोई वहां बैठकर पढ़ता, मुस्कुराता, रोता और शायद अपनी जिंदगी का कोई अधूरा हिस्सा समझता। एक दिन लाइब्रेरी की बुजुर्ग लाइब्रेरियन आरव के पास आई। तुम जानते हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नैना बचपन में कहती थी कि अगर वो कभी नहीं रही तो भी उसकी किताबें लोगों से बातें करती रहेंगी। आरव ने हल्की मुस्कान दी। वो अब भी बातें करती है। तुमसे? हाँ, आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा। कभी हवा में, कभी खामोशी में और कभी अपने छोड़े हुए सच में। वक्त गुजरता गया, दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसका रूप बदल गया। वो चुभन से याद बन गया, बोझ से ताकत बन गया। 1 साल बाद उसी तारीख को आरव फिर चर्च गया। शाम के 5 बजे, वही जगह, वही हवा, वही रोशनी। उसने आंखें बंद कर कहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं नैना, जैसे तुम चाहती थी। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, भैया, ये फूल गिर गया आपका। आरव ने मुड़कर देखा। लगभग 7-8 साल की बच्ची, सफेद फ्रॉक में, हाथ में एक सफेद गुलाब लिए थी। डरी थी। उसने फूल लिया। थैंक यू। बच्ची मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बिल्कुल नैना जैसी थी। वो दीदी कह रही थी, मुस्कुराइए। आरव का दिल जोर से धड़का। कौन दीदी? उसने तुरंत पूछा, लेकिन बच्ची दूर भाग चुकी थी। वहां कोई नहीं था। आरव कुछ देर तक उसी दिशा में देखता रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आए और होठों पर मुस्कान। उसने आसमान की तरफ देखा। ठीक है, मुस्कुरा रहा हो। शाम की हवा चली। चर्च की घंटी दूर कहीं बजी और उस पल आरव समझ गया, हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता, हर दिल टूटना बर्बादी नहीं होता और हर ट्विस्ट धोखा नहीं होता। कुछ ट्विस्ट हमें बिखेरने नहीं, हमारे अंदर छिपे हुए सच से मिलवाने आते हैं। नैना उसकी प्रेमिका बनकर नहीं आई थी। वो आई थी एक अधूरी कहानी को पूरा करने, एक बेटे को उसकी माँ से मिलाने, एक भाई को उसकी बहन का एहसास दिलाने और एक टूटे हुए घर को फिर से परिवार बनाने। आरव ने कब्र पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम मेरी पहली मोहब्बत नहीं थी नैना, तुम मेरी पहली पहचान थी। और इस बार हवा में उसे साफ महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा हो। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।